नमस्कार, मैं हूं अंशिता। मोदी ने वाराणसी में कहा कि भारत का युवा ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन मोदी जी के इस कथन के बाद एक सवाल पूछने की तीव्र इच्छा हुई, और वो सवाल ये कि क्या रूस और इजराइल में भेजे गए युवा भारत के युवा नहीं है? क्या सरकार को उनकी चिंता नहीं होनी चाहिए? कैसे बिना जांच पड़ताल किए, बिना सोचे विचारे सरकार उन देशों से करार कर लेती है जहां युद्ध के हालात हैं? कैसे सरकार युवाओं को ऐसी जगहों पर नौकरी के लिए भेज देती है? सरकार तो नौकरी का लॉलीपॉप थमाकर युवाओं को दूसरे देश भेज देती है और यहां अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन फंसता कौन है? वो युवा जो नौकरी के लिए दूसरे देश भेजे गए। दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस से आई ये खबर ने हैरान कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कुछ भारतीयों को हेल्पर्स के तौर पर काम करने के लिए रखा गया था, लेकिन अब वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। फंसे मजदूरों में ज्यादातर लोग तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के हैं। इन राज्यों के 12 भारतीय युवक रूस में फंस गए हैं। उन्हें नौकरी और मोटी तनख्वाह का झांसा देकर कुछ एजेंट्स दिसंबर 2023 यानी पिछले साल रूस ले गए थे। उन्हें कहा गया था देश के 12 के करीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए कि भवन सुरक्षा की नौकरी दी जाएगी, लेकिन उनके साथ तो धोखा हो गया और उन्हें रूस यूक्रेन सीमा पर युद्ध क्षेत्र में ले जाया गया। जरा सोचिए कि अगर देश में इतनी बेरोजगारी नहीं होती तो हमारे देश के युवाओं को नौकरी के लालच में दूसरे देश जाना पड़ता क्या? कोई उन्हें बहला पाता क्या? लेकिन देश में इतनी मारामारी है, बेरोजगार युवा इस कदर त्रस्त हो चुके हैं कि उन्हें बस नौकरी चाहिए। यही इन 12 बेरोजगार युवाओं के साथ भी हुआ। जैसे ही एजेंट्स ने इन्हें मोटी सैलरी वाली नौकरी का लालच दिया, ये बहकावे में आ गए और बिना कोई जांच पड़ताल किए रूस चले गए। और अब खबर आ रही है कि इनके साथ धोखा हो गया और इनकी जान अब जोखिम में है। ये हालात है देश के युवा की, और मोदी जी कहते हैं कि भारत का युवा ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जबकि सच्चाई ये है कि आपके राज में भारत का युवा एक नौकरी के लिए तरस रहा है। मोदी जी, पहले तो नौकरियां निकल ही नहीं रही, और जैसे तैसे कोई पेपर होता भी है तो या तो भर्ती में कोई घोटाला हो जाता है या फिर पेपर ही लीक हो जाता है। डबल इंजन सरकार वाले यूपी में क्या हालात हैं देख ही रहे हैं आप। लंबे इंतजार के बाद जैसे तैसे तो यूपी पुलिस भर्ती का पेपर हुआ और अब उसे रद्द कर दिया गया है। बेरोजगारी का आलम यह है कि युवा अपनी जान तक देने को मजबूर है। देश को इतनी बुरी स्थिति से निकालने के बजाय बनारस में मोदी जी युवाओं को बरगला रहे थे, कांग्रेस को घेर रहे थे। जबकि असलियत यह है कि देश में बेरोजगारी की वजह से रूस में नौकरी करने गए भारत के युवा बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से युवकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए रूसी सरकार से बातचीत करने का अनुरोध किया था। विवाद बढ़ा, मोदी सरकार घिरने लगी, बेरोजगारी का मुद्दा गरमाने लगा, विपक्ष सरकार से सवाल पूछने लगा, तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब आ गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि रूस में फंसे नागरिकों की शीघ्र रिहाई के लिए भारतीय दूतावास संबंधित रूसी अधिकारी से लगातार संपर्क में है। अब भारतीय युवा वापस कब आ पाएंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन ये कोई एक मामला तो नहीं है। सरकार पर तो इजराइल के साथ करार करने पर भी सवाल उठे थे। आपको याद होगा, दिसंबर 2023 में भारत में इजराइल के लिए भर्तियां निकली थी। विपक्ष ने यहां तक आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार इस भर्ती के लिए उन सारे नियमों को ताक पर रख रही है जिसके तहत संघर्ष वाली जगहों पर नौकरी के लिए जाने वाले भारतीय कामगारों को सुरक्षा मिलती है, लेकिन दस्तावेजों में इस बात को लेकर कोई जिक्र नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया था कि जिन कामगारों को इजराइल जाना होगा उनको विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ई-माइग्रेट पर रजिस्टर करने की भी जरूरत नहीं होगी। सरकार के कई मंत्रियों और एजेंसियों ने इन कामगारों की सलामती और सुरक्षा का जिम्मा उठाने से भी इनकार कर दिया था। बावजूद इसके युवा इजराइल जाने को राजी थे। युवाओं का कहना है कि बेरोजगार रहने से अच्छा तो युद्ध में मर जाएं। अभी तक आपने ये सुना होगा कि अच्छी सैलरी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, तरक्की के लिए लोग दूसरे देशों में नौकरी करने जाते हैं जहां भारत से अच्छी सुविधा मिल रही हो। लेकिन बेरोजगारी इस कदर है कि हालात ये हो गए हैं
कि लोग सिर्फ नौकरी के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे देश में नौकरी करने तक के लिए तैयार हैं जहां किसी भी पल उनकी जान जा सकती है। आपको याद भी होगा, हमास के हमले में इसी तरह काम करने वाली एक भारतीय महिला घायल भी हुई थी। तब भी युवा ऐसी जगहों पर जाने को राजी बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ नौकरी चाहिए। पहले इजराइल जाने के लिए युवाओं की भीड़ देखकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा था, और अब जब रूस में फंसे भारतीय युवाओं की खबर आ रही है तो एक बार फिर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि आज देश का युवा जिस भी हालत में है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। देश में युवाओं के पास अच्छे अवसर नहीं है, इसलिए युवा सिर्फ नौकरी के लिए कहीं भी जाने को राजी है, ये जानते हुए कि वहां उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। अब विपक्ष ये भी कह रहा है कि अभी तो रूस से ऐसी खबर आई है कि 12 भारतीय युवा वहां खतरे में हैं। हो सकता है किसी दिन इजराइल से भी ऐसी ही खबर आ जाए। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सिर्फ आरोपों से बचने के लिए मोदी सरकार युवाओं की जान जोखिम में डाल रही है। बेरोजगारी से परेशान युवा नौकरी की तलाश में देश से बाहर जाने के लिए मजबूर हैं, बिना जांचे परखे, बिना सोचे विचारे। और मोदी जी दावा क्या कर रहे हैं कि भारत का युवा ही देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब लोग तंज कस रहे हैं कि पहले देश के युवा को सुरक्षित तो रखिए, देश में उसके लिए अच्छे विकल्प तो तैयार कीजिए, नौकरी के अवसर तो उसे देश में दीजिए, तभी तो देश का युवा देश को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। नहीं तो नौकरी और अच्छे सैलरी के लालच में धोखे का शिकार ही होता रहेगा और अपनी जान जोखिम में डाल देगा। रूस से सामने आया ये मामला इसी का जीता जागता उदाहरण है। और इस मामले ने एक सवाल भी उठा दिया है कि अगर रूस में नौकरी करने गए इन युवाओं को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। हमारे जैसा आपने कहा है कि हमारे देश के 12 के करीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए और वहाँ पर एजेंट्स ने इनको कहा कि सिक्योरिटी में काम करना है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में, और उसके बाद इनको धोखा देकर ले जाकर वॉर फ्रंट पर रशिया यूक्रेन की जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर इनको लेकर चले गए।